अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुतुब और आप देख रहे हैं कुतुब मैकेनिकल टीवी। दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के हवाले से कि इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर जो ऑयल इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसके साथ साथ इन ऑयल के ऊपर जो कोडिंग की जाती है वो किस किस्म की होती है या उसका क्या मतलब होता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस लुब्रिकेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या कौन कौन से इस लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है और इससे हमें कौन कौन से मकासद हासिल होते हैं और इसके साथ साथ इंजन के किन हिस्से पुर्जों को लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें अंदर जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो किस किस्म का होता है या एक गाड़ी के लिए उसके इंजन के लिए कौन सा ऑयल कौन सी गाड़ी के लिए मौजूद होता है। इसके साथ साथ बात करेंगे इस लुब्रिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट की कि इसमें कौन कौन से हिस्से पुर्जे जो हैं इस लुब्रिकेशन सिस्टम को चला रहे होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंजन ऑयल की ग्रेडिंग के हवाले से कि इसको जो दर्जों में तकसीम किया जाता है या जो इसके कोडिंग की जाती है वो किस लिहाज से की जाती है। दोस्तों आमतौर के ऊपर जो इंजन ऑयल होते हैं उनको जो कोडिंग दी जाती है वो इसके गड़ेपन के लिहाज से दी जाती है, जो इसके दर्जों में दी जाती है। कोई भी इंजन ऑयल का आप डब्बा ले लें तो उसके ऊपर जो कोडिंग लिखी होती है, फॉर एग्जाम्पल 15W40, 0W18, इस तरह जितनी भी डिकोडिंग होती है इसके ऊपर जो कोडिंग की जाती है वो इस लिहाज से की जाती है कि इसके जो गाढ़ापन है वो कितना है या इसकी विकोसिटी जो है वो कितना है। पहले ज़मानों में ये होता था कि सिंगल ग्रेड इंजन ऑयल यूज़ होते थे जिसमें सिर्फ एक ग्रेड का ऑयल होता था जो मखसूस इलाकों के लिए होता था, जिस तरह मिसाल के तौर पर W80 वगैरह। इसी तरह आज के ज़माने में जो आज की जदीद ज़माने में जो जदीद गाड़ियों के अंदर इंजन ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो मल्टी ग्रेड में हो रहा है। मल्टी ग्रेड में इस तरह हो रहा है कि इसको जो गाढ़ेपन के लिहाज से जो दर्जाबंदी दी जाती है उसमें दो चीज़ों को शो किया जाता है कि इसका गाढ़ापन सर्दियों के मौसम में कितना है जब इंजन ठंडा हो, या सर्द इलाके में इसका विकोसिटी जो है वो कितनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंजन के गर्म होने के बाद इसकी विकोसिटी जो है वो कितनी रहेगी। सो ये मल्टी ग्रेड जो इंजन ऑयल होता है इसमें इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस रखे जाते हैं कि मिसाल के तौर पे जब गाड़ी का इंजन काफ़ी चल जाता है तो इंजन ऑयल जो है इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी इसके अंदर एक फंक्शन रखा गया है कि अगर जब गाड़ी का इंजन ऑयल काफ़ी इस्तेमाल हो जाता है तो उसके बाद ये अपने कलर को जो है वो चेंज कर देता है। उसके अलावा जब इसकी म्याद जो होती है, जो रनिंग होती है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये जो है इसकी विकोसिटी जो है वो लूज़ होना आस्ते आस्ते लूज़ होना शुरू हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी हम इंजन ऑयल जो है वो दोबारा इसको चेंज कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि इसकी जो दर्जाबंदी है उसके हवाले से, तो इसको गाढ़ेपन के लिहाज से इसकी दर्जाबंदी की जाती है, इसकी कोडिंग की जाती है जिसको SAE नंबरों से शो किया जाता है। मिसाल के तौर पे 15W40 है, SAE 15W40। तो इसमें SAE जो चीज़ है वो ये है कि सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग अमेरिका की एक कंपनी है जिसने एक रिसर्च लेबॉर्ट्री है जिसने इसके इंजन ऑयल के ऊपर बाकायदा एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को जांचा कि एक इंजन के लिए हर इलाके के लिए एक इंजन के लिए कौन सा इंजन ऑयल कितना मौजूद है और कौन सा इंजन उसकी लाइफ के लिए, उसकी एफिशिएंसीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अरसा हमें काम दे सकता है या उसमें हमें मददगार साबित हो सकता है। तो SEA जो नंबरिंग है, SEA ये सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग अमेरिका की एक कंपनी है जिन्होंने इस ऑयल के ऊपर रिसर्च की और जिनके सिफारिशात के ऊपर जो अभी इंजन ऑयल बन रहे हैं उनके सिफारिशात के ऊपर बन रहे हैं। तो जो बात है 15W40 की, जो 15W40 है इसमें जो W है वो विंटर को शो कर रहा है यानी कि सर्द तरीन। तो 15W40 एक इंजन ऑयल है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका 15 लिखा हुआ है 15W, तो 15W से मराद ये है कि विंटर में सीजन में यानी कि ठंड के मौसम में या एक ठंडे इंजन में इसकी जो विकोसिटी होगी, इसका जो गाढ़ापन होगा वो 15 होगा, यानी कि पानी की निस्बत वो 15 दर्जे मोटा होगा इंजन ऑयल। और इसी तरह इसका आगे 15W40 है तो 40 से मराद ये है कि इंजन की जो टेम्परेचर है वो अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाती है तो उस वक्त इसकी जो विकोसिटी होगी वो 40 होगी, यानी कि पानी की निस्बत वो जो मोटा होगा या जो उसका गाढ़ापन होगा वो 40 दर्जे ज़्यादा होगा। सो 15W40 से मराद ये है कि SAE सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग अमेरिका की एक रिसर्च लेबॉर्ट्री है जिन्होंने इस मुख्तलिफ इलाकों के टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए इंजन के लिए इंजन ऑयल को तजवीज़ किया। उसके साथ साथ 15W40 से मराद ये है कि इसकी जो विकोसिटी होगी विंटर सीजन में वो 15 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर या गर्म तरीन इलाकों में इसकी जो विकोसिटी होगी वो 40 होगी। सो लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट की कि इस लुब्रिकेशन सिस्टम के कौन कौन से हिस्से होते हैं या इसको चलाने के लिए कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल सैम्प की। दोस्तों ऑयल सैम्प जो होता है वो इंजन का सबसे निचले वाला हिस्सा होता है जो ऑयल रिजर्वर का काम करता है।
उसके साथ साथ इसमें मैच स्क्रीन होती है। मैच स्क्रीन आयल सम्प के अंदर ही लगी होती है, जहाँ से इंजन ऑयल का जो ऑयल पंप होता है वो जब ऑयल को खींचता है तो वो ये मैच स्क्रीन से ऑयल होके पंप तक जाता है। फिर आगे प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम ये होता है कि वो इसके प्रेशर को जो है वो जांचता है, मद्देनज़र रखता है कि इंजन को उसकी स्पीड के लिहाज से या उसकी जो ज़रूरियात होती है उसके लिहाज से जो है वो वाल्व इसकी सप्लाई करता है आगे इंजन ऑयल की। तो अगर इंजन ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ऑयल भी उसी स्पीड से तेज़ी से, यानी कि उसके अंदर लुब्रिकेशन होगी। अगर इंजन नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है तो उसमें लुब्रिकेशन भी उसी नॉर्मल तरीके से होगी। इसके अलावा इसके अंदर इंजन ऑयल जो है उसको साफ़ करने के लिए ऑयल फिल्टर लगा होता है। ऑयल फिल्टर का काम ये होता है कि वो जितने भी ऑयल के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उसको जो है वो साफ़ करके, तो जो साफ़ इंजन ऑयल होता है वो इंजन के पुर्जों की तरफ भेजता है और उनको लुब्रिकेट करता है। दोस्तों ऑयल जो होता है वो कभी भी गैस का ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये इसमें ये होता है कि पुर्जों की रगड़ की वजह से जो छोटे छोटे ज़रात इसके अंदर शामिल हो जाते हैं उसकी वजह से ये नाखालिस हो जाता है और काफ़ी अर्सा चलने के बाद इसकी जो विकोसिटी है वो आस्ता आस्ता लूज़ होने शुरू हो जाती है और ये आस्ता आस्ता पतला होना शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि इंजन के जो इस लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर जो पुर्जों की लुब्रिकेशन होती है वो किस तरीके से होती है, ऑयल किन किन पुर्जों को किस तरीके से और किस वक्त में लुब्रिकेट करता है, और साथ साथ हम बात करेंगे कि इस लुब्रिकेशन सिस्टम के कितने तरीके हैं कि एक इंजन के अंदर गाड़ी के जो लुब्रिकेशन सिस्टम है या उसको लुब्रिकेट किया जाता है इस पुर्जों को ऑयल से, तो वो कितने तरीकों से उसको लुब्रिकेट किया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि इस लुब्रिकेशन सिस्टम के को चलाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमें कौन से ऐसे हिफाजती इक़दाम हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इस लुब्रिकेशन सिस्टम को नुकसानदेह साबित हो सकती हैं उसके लिए, और ऑयल के लिए हमें कौन से ऑयल को किस तरह चूज़ करना चाहिए गाड़ी के, या गाड़ी के दर्जा हरारत को और इलाके की मुनासबत से हमें गाड़ी के इंजन ऑयल को किस तरह हमें चूज़ करना चाहिए। ये तमाम बातें हम करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको गाड़ी के किस हिस्से पुर्जे के बारे में जानना है ताकि मैं उसके लिए ज़्यादा से एक वीडियोज़ बना सकूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त।